अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी की। तो हम होम पे जाएँ, तो यहाँ से हमारे पास कम्युनिटी का ऑप्शन है और उसके अलावा एक ये रिसोर्सेज़ का ऑप्शन है, तो दोनों को चेक करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ केपस्टोन पे, सॉरी कम्युनिटी पे। कम्युनिटी के अंदर वी हैव लाइक होल बंच ऑफ फाइल्स। ऊपर से फिग्मा के अंदर हमारे पास जैसे कि एक से ज़्यादा सर्विसेज हैं। अभी हम डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप उसके अंदर से चीज़ें चूज़ कर सकते हो। आप फिग्मा मेक की चीज़ें ढूंढ सकते हो, फिग्मा प्रेजेंटेशन वाले सेक्शन की ढूंढ सकते हो, और डिफरेंट चीज़ों की ढूँढ सकते हो, फिग जैम की ढूँढ सकते हो, ये वेबसाइट्स की ढूँढ सकते हो। उसके अलावा आपने अगर कोई सेव की हुई है तो वो भी ढूँढ सकते हो। उसके अलावा कुछ फिग्मा की अपनी तरफ से हैं, कुछ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ से हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक नाम लिखा हुआ है, ये किस बंदे ने बनाई है, कितने बंदों ने उसको पसंद किया है और कितने बंदे जो हैं उन्होंने इसको अ, मतलब इसको डुप्लीकेट किया है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत कुछ है। तो अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें बना चुके हैं। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बटन चाहिए। मैं खाली बटन लिख के यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। तो इसने मुझे बटन्स की बहुत सारी चीज़ें बताई। अब जो सीन क्या है कि लोगों ने बटन बनाए हैं और फिग्मा की फाइल में और उसको पब्लिश कर दिया है कम्युनिटी में। सो दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो यहाँ से आप रेलेवेंसी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, पॉपुलर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, नए-नए रिसेंटली किसी ने डाले हैं वो वाली कर सकते हो। तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके अलावा मतलब अब मैं यहाँ पे क्या जा रही हूँ, लेट्स एक्चुअली ओपन दिस वन। तो ये फाइल है डैश टैग फ्री एडमिन डैशबोर्ड। इसको मैं ओपन करती हूँ। इस पे एक क्लिक किया तो ये इसने मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि दे शो यू द प्रीव्यू। डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ फीचर्स हैं कि इसमें होने क्या वाला है, देख लो कि क्या-क्या यूजेज है। वेल दैट इज़ अ लॉट। हाँ, यहाँ से जाके यू कैन एक्चुअली सी इसमें कितने पेजेस हैं। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में मैं देख रही हूँ कि वाक़ई इस फाइल के अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है। वेल इट लुक्स लाइक देयर इज़। ये देखें, तो ये हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। फिर वो मुझे दिखा रहा है कि ज़ूम करके देख लो, मतलब बजाय पहले खोल के चेक करने के, जाओ पहले चेक कर लो। रिव्यू में जाके ये इसको मुझे बड़ी फाइल करके भी दिखा देगा। फिर वो बड़ा करके इसको छोटा कर दिया। कमेंट्स हैं, तो ये भी हमें बता रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ गुड और नॉट, यू कैन लीव द कमेंट आफ्टर डुप्लिकेटिंग, ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ से यू कैन शेयर इट विद समवन, यहाँ से कॉपी करके ये बनाया किसने है, यू कैन गो इन दिस पर्सन्स प्रोफाइल और देखें कि इसने और क्या-क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। यू कैन गिव दिस पर्सन अ फॉलो सो यू कैन सी के बाकी की चीज़ें कहाँ पे, मतलब बाकी की चीज़ें जो इस बंदे ने बनाई हैं। मैं वापस जा रही हूँ। उसके अलावा हाँ, मतलब ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। वी कैन सेव इट फॉर लेटर। ऐसे करेंगे तो बस ये सेव हो गया। उसके बाद यू कैन एक्चुअली लाइक इट, यानी कि इफ यू लाइक्ड इट। और अब हम क्या करने लगे हैं, इसको खोलने लगे। मैंने ओपन इन फिग्मा किया है। जब मैं फिग्मा में ओपन कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि तुम किधर से कर रही हो, मतलब किधर ऐड करना है। तो ये जितनी भी मैंने टीम्स बनाई हुई हैं उसमें डालेंगे। और टीम नहीं, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ जाके मैंने उस पर सिलेक्ट किया बस, एंड इट्स ओपनिंग। ये हमारे पास फाइल खुल गई है। तो अब ये देखो यहाँ पे इसने ड्राफ्ट के अंदर एक कॉपी बनाई है। ये देखो इसके आखिर में कम्युनिटी का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा क्योंकि ये कम्युनिटी की फाइल है, वहां से डुप्लीकेट हुई है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ ना करो, कि ऐसे ही उठा के इसको शुरू में यूज़ ना कर लो। शुरू में यू हैव टू एक्चुअली लर्न स्टफ, लेकिन इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर लुकिंग के लोग कैसे बनाते हैं चीज़ें। तो लुक एट दिस, अगर मैं स्टॉप नेविगेशन को देखूं, आई इंस्पेक्ट दिस, इसको खोल के आई कैन रीड। अब इस बंदे ने ग्रुप्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ तो आई कैन सी कि क्या बिहेवियर है, व्हाट विल हैपन अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ ग्रुप्स को। यू कैन सी कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, ठीक है, देख लो। तो दिस इज़ द डिसवांटेज ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो आई कैन एक्चुअली गो और इससे जाके अनग्रुप करती हूँ। अनग्रुप कर दिया। वेल एक्चुअली इट इज नॉट गोना फिक्स द मेस वी हैव हियर विद ग्रुपिंग।
इसको मैंने दोबारा कंट्रोल सी कर दिया है, बट वी कैन सी इन द कंपोनेंट्स। उसके बाद लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर, मतलब आई कैन टेस्ट होल बंच ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर मैं ऑटो लेआउट डायरेक्टली लगा रही हूँ, इट विल मेस थिंग्स अप। तो आई कैन प्रैक्टिस बने बनाए कंपोनेंट्स के ऊपर कि ये तीन इकट्ठे ग्रुप होंगे, ये तीन इकट्ठे ग्रुप होंगे। यू गाइस डोंट नो अबाउट ऑटो लेआउट येट, लेकिन ये है कि इसकी ग्रुपिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो अगर मैं इन तीनों को एक फ्रेम में रखूँ, इन तीनों को एक फ्रेम में रखूँ, इस पे ऑटो लेआउट लगाऊँ, तो इस पर्टिकुलर फाइल में ऑटो लेआउट नहीं लगा हुआ, बट वी कैन हैव अ गुड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाके आई कैन एक्चुअली जितनी भी डिजाइन की चीजें हैं, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड प्रैक्टिस, बट जस्ट डोंट यूज इट इन योर ओन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि दे कैन बिहेव लाइक दिस। ठीक है। वन, अच्छा, सारी फाइल्स इस तरह की नहीं होती, लेकिन कि उसमें किसी किस्म का मसला हो, लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ फिग्मा के ज़माने की बनी हुई हैं, तो न्यू फीचर्स कीप गेटिंग एडेड और वो अप्लाई नहीं हुए हुए होते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक और चीज़, ये कंपोनेंट है, अभी आपने नहीं पढ़ा कंपोनेंट क्या होता है, लेकिन कंपोनेंट छोटी समरी ये है कि हम एक जब कंपोनेंट बनाते हैं, उसका ये देखो, उसकी एक वेरिएंट बना लेते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि हम कोई भी एक एलिमेंट जो यूज़ करने वाले हैं डिज़ाइन में, वो किसी और जगह पे एक का बना हुआ हो, ताकि हमें कोई चेंज करना है, तो हम कुछ ऐसे कर सकें। तो ये देखो, ये मेन कंपोनेंट है और ये मेरा उसका सपोर्टिंग कंपोनेंट है। तो मैं इसको बल्कि पास रखती हूँ, ये देखो। तो ये नीले वाला मेन है, इसको मैं पकड़ के जाके जब मैं अपडेट करूँगी, यहाँ से ये नीला रंग सॉरी नज़र आ रहा है, तो मैं इसको पकड़ के इसको कर रही हूँ पिंक रेड कर रही हूँ, तो देखो वो कलर चेंज होते चले जा रहे हैं। ये मैं येलो में चली गई तो येलो हो गया। तो अभी मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ, तो यूं करके हम कंपोनेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। अब ये बताने का क्या मकसद था कि अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल सी से, ये वाली इसको मैं डिलीट कर रही हूँ ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। इसको पकड़ के कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रही हूँ, अपनी फाइल में लाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे वी कैन हैव अ होल बंच ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज कि मिसिंग फॉन्ट। तो इस फाइल के अंदर अगर उन्होंने कोई ऐसा फॉन्ट यूज किया हुआ है, ये नुनीटो सांस यूज हुआ हुआ है, वी विल हैव टू सी के और कौन सा यूज हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रहा है वो ये है कि लाइन ऑसम नाम का कोई फॉन्ट है, इफ दिस इज पेयर्ड तो वो मेरे पास एक्सेस ही नहीं होनी। ठीक है, मतलब कि वो मुझे खरीदना नहीं है। लेकिन खैर, फिग्मा अलाउज यू टू फिक्स दिस। तो नुनीटो जो सा है दैट इज इजीली अवेलेबल। तो नुनीटो सांस तो कर क्या रही हूँ मैं, ये देखो, ये कह रहा है मिसिंग फॉन्ट है, यहाँ पे लंबी लिस्ट हो सकती है। ये देखो, ये मुझे कह रहा है कि और एक्सपेंड करोगे तो मुझे डिटेल भी दिखा रहा है कि इस पेज के अंदर लाइन सांस यूज हुआ है एक जगह पे मीडियम में, और वो क्या है, उसका फॉन्ट जो सा है ना, आपने अगर बदलना है तो यहाँ से उसको बदल लो। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग, इसको सिलेक्ट करके आई वांट टू यूज नुनीटो सांस। मैंने नूडिटो लिखा, इसको सिलेक्ट कर दिया। मीडियम ही रखना चाहती हूँ मैं, या फिर मैं अपडेट करते हुए अगर उसको बोल्ड करना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट। और अगर ये एक से ज़्यादा पेजेस पे मैंने कंपोनेंट यूज़ कर दिया है किसी भी वजह से, या लैपटॉप चेंज किया है, तो आई कैन सिलेक्ट के सारे पेजेस पे इसको रिप्लेस कर दो और रिप्लेस फ़ॉन्ट। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ से कॉपी करके इसको लेकर आई थी। ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम वो हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें तो ये इसने अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं बनाए हुए थे। नहीं, इसने यहाँ पे जो-सा है ना, स्टाइल सेव ही नहीं किए हुए। अगर यहाँ पे स्टाइल सेव हुए हुए हों और आप दूसरी फाइल में लेके जाओ, लेट मी डू दिस एंड ब्रिंग दिस अगेन। तो अब ये कंपोनेंट मैं एक और फाइल से उठा के लाई हूँ। यहाँ पे प्राइमरी फाइल है और इसके ऊपर ना कुछ स्टाइल्स सेव हुए हुए हैं इस फाइल के अंदर, और वो अप्लाई हुए हैं। ये देखो, न्यूट्रल नाम के कुछ कलर्स लगे हुए हैं। जब मैं इधर लेकर आई हूँ तो यू कैन सी कि वो अपने साथ ले आया है यहाँ पे, which is good and bad in the same time. So unless you know how to fix the problems in, whatever component जो आप लेकर आ रहे हो दूसरी फाइल से, it will be tragic to use things made by someone else. अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखो, मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है मेरी अपनी जो इसमें बनी हुई है। ठीक है, प्लस मुझे दिखा रहा है जो मैंने दूसरी कंपनी उससे पब्लिश की हुई है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, अभी सिर्फ इसकी बल्कि देखते हैं, इस फाइल के अंदर बनी हुई ये रही, यहाँ से ये सही रही है। अच्छा, अब इसके अंदर वो वाला कलर है ही नहीं, न्यूट्रल नाम का है ही नहीं। तो वन यू कैन डू इज जस्ट सिंपली क्लिक एंड उसमें से उठा लो, अपना कलर उठा लो। अब जैसे मैंने एक ग्रे पैलेट बनाई हुई है, आई एम नॉट कॉलिंग इट न्यूट्रल, सो आई वी कैन डू दिस। और दूसरा, यू विल हैव टू डिटैच दिस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी कोई और इस फाइल में आएगा, इफ यू आर वर्किंग विद सम अदर डिजाइनर एंड दे विल बी लाइक, ओके वेयर डिड दीस कलर कम फ्रॉम एंड देयर इज नो ओरिजिन। ये देखो, देयर इज नथिंग यू कैन डू। आप इसको या डिटैच कर सकते हो, या यू कैन गो अहेड एंड सी कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है, एंड इट शोज यू कि ये स्ट्रोक पे अप्लाई हुआ हुआ है,
and you can apply your own color one, or you can actually break this simply. तो इट्स योर चॉइस कि हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, बट दिस इज वन थिंग दैट विल हैपन। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, इट कैन बी, यानी अब ये इमेज है, दिस कैन आल्सो बी सेव्ड इन द स्टाइल, तो ये भी शायद साइड पे नजर आ रहा हो। ये आइकन्स हैं जो उनसे दिस पर्सन डिड नॉट मेक द कंपोनेंट्स लाइक आइकन्स, तो वो भी यहाँ पे एक आइकन्स हो सकते हैं। लेट मी शो यू दैट टू। So now we have again this component, और इसके अंदर when I brought it from the other file, यहाँ पे there was a component जो उन्होंने मतलब छोटे components को मिला के एक बड़ा component यूज किया, बनाया हुआ था। Navigation is a big component, और उसका छोटा section एक atomic level पे ये more का icon है। तो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से इंस्टेंस के नाम से, और ये थोड़ी मतलब ये इसके अंदर बट यू कैन सी कि वैसे मैं किसी लेयर को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे उसकी डिटेल्स और तरह से दिखाता है। अब जैसे ये आइकन मैं देख रही हूँ, तो इट इज जस्ट सिंपली शोइंग मी द लेयर नेम, और उसके ऊपर लगी हुई प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। बट हेयर व्हेन आई क्लिक ऑन दिस अपना दिस वाला मोर आइकन, तो इसके अंदर ना इट शोज मी कि ये मोर नाम का आइकन है, और ये इस फाइल से आया है। नाउ two things can happen. One, it's कि ये आपकी एक्सेस थी ऑफ कोर्स, तो what you are going is to do is कि यहाँ से क्लिक करो, राइट क्लिक, और यहाँ पे जाओ, एक ऑप्शन आएगा गो टू मेन कंपोनेंट, तो वो आपको मेन कंपोनेंट पे ले जाएगा। ये देखो, इसके साथ मैंने ये एक बढ़िया कंपोनेंट है, इसके अंदर एक छोटा लगा हुआ था, तो ये देखो यहाँ पे ये मुझे उस पे ले आया है, मतलब इट फाउंड यहाँ पे। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी एक्सेस है। अब मुमकिन है कि जब आप ये फाइल बनाओ तो ये देखो बाय डिफॉल्ट सिर्फ मेरे पास एक्सेस है, बाकी कोई इसको देख सकता है अगर उसके पास लिंक हो तो, या फिर मैं इसको सेट कर सकती हूँ कि नहीं ये कोई भी ना देखे। तो अगर ये इस सेटिंग पे है तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से कोई और बंदा आपकी इस फाइल में मेन कंपोनेंट पे जाने की कोशिश करेगा, तो इट विल शो देम कि आपके पास इस फाइल की एक्सेस नहीं है, विच विल बी बैड अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन समवंस यानी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो यू नीड टू सॉल्व दिस। एक सोल्यूशन इसका ये है कि जो भी आप कंपोनेंट लेकर आओ उसके जो सपोर्टिंग कंपोनेंट है, तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसका वेरिएंट यहाँ यूज हुआ हुआ है। मैं कंट्रोल सी से कॉपी करना है, मैं इधर से बजाय यूं लाने के इसको दोनों को इकट्ठा लाई हूँ। इसको दोबारा नोनीटो से फिक्स करते हैं। जब-जब करेंगे लाएँगे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से अब मैं इस पे जाती हूँ, ये वेरिएंट है। अब मैं इसे कहती हूँ तो मुझे मेन कंपोनेंट पे ले जाओ, तो मुझे ये उस ऊपर वाले कंपोनेंट में यहीं पे लेके जाएगा, इसी फाइल के अंदर। तो देयर इज़ वन सॉल्यूशन, बट ये हर दफ़ा हर तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता, मतलब हर सिचुएशन में अगर किसी और पेज के अंदर ये बेबी कंपोनेंट पड़ा है, मतलब किसी और पेज के अंदर, और ये वाला कंपोनेंट किसी और फाइल में है, तो यू विल बी इन लाइक ट्रबल बाय मूविंग थिंग्स। तो मतलब यू हैव टू फिगर आउट द वे अराउंड इट। ऑफ कोर्स आप ये वाला आइकन यूज ही नहीं कर रहे होगे, आप अपना वाला आइकन यूज कर रहे होगे, आपकी अपनी फाइल में होगा, तो ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस। यहाँ से जाके आप अपनी फाइल में जो बनाए हुए हैं, यहाँ से इफ यू एक्चुअली अभी बनाए हुए ही नहीं है, हमने वो पढ़ा ही नहीं अभी, तो यहाँ से अपना कंपोनेंट अपलोड कर दोगे। तो बिल्कुल इसी तरह वो साइड पे कंपोनेंट्स होंगे, तो यू विल रिप्लेस देम। इसी तरह ये हर एलिमेंट, मतलब जब आप दूसरी फाइल से ला रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके अंदर वो सारी चीजें फिक्स कर रहे हो जो इस फाइल से बिलोंग नहीं करती, चाहे वो इसके स्टाइल्स हो गए, जो कलर वेरिएंट या कुछ भी यहाँ से आ रहा है, उसके अंदर पड़े हुए कंपोनेंट्स हो गए, और वो सिर्फ आइकन्स नहीं होंगे, मतलब देर इट कैन बी एनीथिंग। ये अवतार का कंपोनेंट हो सकता है, ये बटन का पूरा कंपोनेंट हो सकता है, ये एक बटन का कंपोनेंट हो सकता है, ये सर्च का एक अलग कंपोनेंट हो सकता है, तो ऑल ऑफ देम दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। अच्छा, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज अदर थिंग इज कि इसकी जो टेक्स्ट है इसके ऊपर अभी इन्होंने स्टाइल्स नहीं लगाए हुए, बट अगर वो भी किसी और फाइल से आएंगे तो वो वहां पे अटैच्ड होंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू एडिट देम सेम लाइक दिस, तो यू विल हैव टू गो अहेड एंड रिप्लेस देम। तो अभी आपको पता है ये नजर आता, तो यू कैन सिंपली डिटैच, और उसके बाद यहाँ से उसको लिंक कर सकते हो कि अच्छा आई वॉन्ट ये अपने वहां से मैन्युअली अप्लाई करना करेगा। तो एज यू कैन सी कि दिस इज अ होल बंच ऑफ वर्क जो कि आपको फिक्स करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग द कंपोनेंट स्मार्टली, एंड यप विद दैट हम वापस जाते हैं, यहाँ से हम बैक कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के अंदर कह रहा है कि आप बना लो, अभी मैंने मूड नहीं है। ब्राउज रिसोर्सेज फ्रॉम कंपनी कम्युनिटी, तो इट टेक्स यू बैक टू द कम्युनिटी।
सो इट्स बेसिकली अलाउइंग यू अ प्लेस जहाँ पे आप पब्लिश कर लो, आपने क्या करना है, स्लाइड करनी है, बज़ करनी है, क्या करना है। नहीं तो ये फीचर है, ये दोनों चीज़ें जो आप यहाँ से बना सकते हो। अभी हम डिज़ाइन वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे। इधर से इफ यू कैन पब्लिश अनदर थिंग, कोई भी चीज़ और, यू कैन जस्ट सिंपली डुप्लिकेट इट एंड यूज़ इट। जस्ट मेक श्योर यू गिव इट अ रीड कि किस तरह ये कंपोनेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। वन रूल इज़ यू डेफिनिटली कैन नॉट रीसेल इट। और द सेकंड इज़ यू हैव टू टेल पीपल, किसी की काम प्रोफाइल में आप यूज़ कर रहे हो यहाँ से बनी हुई चीज़ें, तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम कि यू यूज्ड द कंपोनेंट्स फ्रॉम द सम मेड बाय समवन एल्स, and in summary you will have to fix a lot of details into it. That's on community.